स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज का क्लास हमारा चैप्टर 14 स्टेटिस्टिक्स अर्थात सांख्यिकी से रिलेटेड है। इस चैप्टर 14 में हमारे 4 एक्सरसाइज है। इसका एक्सरसाइज जो 14.1 है हमारा मीन अर्थात माध्य से संबंधित है। मीन जिसे हम माध्य भी कहते हैं वो जनरली क्या होता है, एवरेज होता है। हमारा जो एवरेज जो कोई आंकड़ा दिया हुआ रहता है उसका हम लोग जो एवरेज निकालते थे, इससे पहले हम इस विषय से परिचित हैं। हमने क्लास 7 क्लास 9 में भी इसे जाना है, जिसमें क्या होता था कि अगर हमारे पास मान लेते हैं अगर ये 1 3 5 7 9 ये 5 प्रथम अगर मेरा ऑड नंबर से विषम संख्या है, इसका अगर हमें मीन निकालना है तो हम इसके लिए क्या करते थे, इन सभी आंकड़ों को सबसे पहले ऐड करते थे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे 1 + 3 + 5 + 7 + 9, यानी ये हमारा क्या होता था ऑब्जर्वेशन, जिसको हम निरीक्षण करते थे, प्रेक्षण करते थे। और इसमें सभी आंकड़े, कितने आंकड़े हमारे हैं 1 2 3 4 5, तो सभी आंकड़ों प्रेक्षणों को जोड़ने के बाद प्रेक्षणों की संख्या से क्या कर दिया जाता था, डिवाइड कर दिया जाता था। ऐसे हम जब ऐड करते थे तो ये हमारा आया 25 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 होता है। ये हमारा मीन अर्थात एवरेज निकलता था। तो इस एक्सरसाइज 14.1 में हम जो मीन अर्थात एवरेज जो निकालेंगे वो 3 प्रोसेस से निकाल सकते हैं। जिसमें पहला प्रोसेस है, जिसमें जो पहला प्रोसेस हुआ हमारा प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम डायरेक्ट मेथड कहते हैं। दूसरा जो प्रोसेस है कल्पित माध्य विधि, जिसे हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहते हैं। और तीसरा है पग विचलन विधि, जिसे हम स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। आज इस पार्ट में हम 2 मेथड, डायरेक्ट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड का उपयोग कर मीन निकालने का कोशिश करेंगे। जिसके एक्सरसाइज 14.1 का जो प्रथम क्वेश्चन है वो कहता है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अर्थात आ सर्वे was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plant per house. जिसका जो आंकड़ा है, डाटा जो दिया गया है वो है हमारा पौधों की संख्या, जिसे नंबर ऑफ प्लांट्स कहते हैं। और यहाँ है घरों की संख्या, जिसे हम नंबर ऑफ हाउसेस कहेंगे। जिसमें पौधों की संख्या है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 to 14। 0 से 2 पौधों की प्लांट की संख्या में घरों की जो संख्या है वो 1 है। 2 से 4 में 2 है, 4 से 6 में 1 है, 6 to 8 में 5 है, 8 to 10 में 6 है, 10 to 12 में 2 है और 12 to 14 में 3 है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पौधों की संख्या है, ये जो वर्गीकृत आंकड़ा दिया गया है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, क्लास इंटरवल मानेंगे, जिसे वर्ग अंतराल, जिसे हम लोग CI से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। CI मतलब क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल। इसमें क्या दिया गया, 0 to 2, यहां लिखेंगे हम लोग 0 से 2। फिर हमारा दूसरा है 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 एंड 12 से क्या है 14। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम पहला जो विधि था हमारा, जो प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड है, उसे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये मेरा जो विधि है वो है प्रत्यक्ष विधि, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। इस विधि से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आंकड़े पौधों की संख्या दिया हुआ था उसे हम लोग क्या मानेंगे, क्लास इंटरवल मानेंगे। अब उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं, XI मतलब ये हुआ हमारा वर्ग चिन्ह, यानी क्लास मार्क्स निकालते हैं इसमें। तो इसमें क्या होता है, ये हमारा किसी भी क्लास इंटरवल में इसको कहते हैं लोअर लिमिट और इसे कहते हैं अपर लिमिट, अर्थात ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है। तो क्लास इंटरवल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस
अपर लिमिट के योग को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, यानी दोनों को जोड़ते हैं और उसे क्या कर देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ 0 को और 2 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, तो ये हमारा xi निकलेगा। 2 और 4 को ऐड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। 4 और 6 को ऐड करेंगे तो 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आएगा। 6 और 8 को ऐड करेंगे तो 14, तो ये हमारा 7 इसका मीन आएगा। फिर 8 और 10 को ऐड करने पर 18, इसका 2 से डिवाइड करने पर 9, 10 और 12 को ऐड करने पर 22, ये 11 आएगा, और ये 12 और 14 को ऐड करने पर हमारा 26, ये 13 है। तो अगर आप इस कंटिन्यूअसली अगर देखें, 2 इंटरवल में देखें तो 1, 3, 5, तो कितना का डिफरेंस है, 2, 2 का। तो इतना कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं, अगर 2 आप निकाल चुके कितना डिफरेंस है, तो सभी में आप उस इंटरवल को जोड़ते हुए, डिफरेंस को जोड़ते हुए अगले टर्म का जो मीन है यानी एक्स आई है वो निकाल सकते हैं, वर्ग चिन्ह। तो 1 में 2 ऐड किया 3, 3 में भी 2 ऐड करेंगे 5 आ सकता, 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7, 7 में 2 9, 11 13, तो आपका समय का क्या होगा, बचत होगा। तो एक्स आई निकाल लिया। हमारा जो ये घरों की संख्या जो दिया गया उसे हम लोग क्या मानेंगे, एफ आई। तो एफ आई जो है 0 से 2 में कितना था, 1, ये कितना था 2, 4 से 6 में फिर अगेन क्या था 1, 6 to 8 में क्या था हमारा 5, 8 to 10 में हमारा क्या था 6, 10 to 12 में हमारा क्या था 2, और 12 to 14 में क्या था हमारा 3। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करें, इन दोनों एक्स आई और एफ आई का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो एक्स आई इंटू हम लोग ये क्या लिखेंगे, एफ आई। अब 1 को एक्स आई एफ आई को इंटू करना, यानी 1 को 1 से इंटू करें तो यहाँ क्या लिखेंगे 1, 3 को 2 से इंटू करेंगे तो फिर 2 क्या आएगा 6। लिखते समय सावधानी रखें कि यूनिट प्लेस के स्थान पे आए, टेंस प्लेस के स्थान पर आए, तो आपको ऐड करने में क्या होगा, सुविधा होगा। 5 को 1 से इंटू करेंगे उसी प्रकार हमारा क्या आएगा 5 आएगा। 7 5 क्या आएगा 35, तो यहाँ यूनिट प्लेस में हम लोग 5 लिखेंगे और टेंस प्लेस में हम लिखेंगे 35। 9 6 क्या आएगा 54, तो ये आ गया 1 प्लेस में हमारा आ गया 4 और ये आया टेंस प्लेस में 54। 11 2 22 और 13 3 हम लोग क्या लिखेंगे 39। अब हम एफ आई और एक्स सिग्मा, ये जो एक्स आई एफ आई को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ एफ आई का जो सम होगा वो हमें इसे हम क्या कह सकते हैं, सिग्मा। ये जो नोटिफिकेशन है ये हो गया सिग्मा, जिसे हम समेशन कहते हैं, सिग्मा एफ आई, या जनरल हम इसको क्या कर सकते हैं, एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी एफ आई का जो सम है उसे सिग्मा एफ आई या एन, टोटल सम लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर हम एन का ही उपयोग कर रहे हैं, तो एन इक्वल टू क्या आएगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हाउस का दिया हुआ था हमारा, 20 हाउस के बारे में बताया गया। तो इन सभी का जो सम आएगा वो हमारा क्या आएगा 20 के इक्वल होगा। और ये जो है एक्स आई एफ आई का जो सम है, तो इसे समेशन यानी सिग्मा एक्स आई इंटू क्या लिखेंगे एफ आई का जो सम हुआ, इसे ऐड करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 162 आएगा। ठीक है। अब हम माध्य का प्रत्यक्ष विधि में यानी डायरेक्ट मेथड में जो माध्य का जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स के ऊपर जो बार होता है वो माध्य को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम माध्य यानी मीन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एक्स के ऊपर बार देकर लिखते हैं। तो इसका जो डायरेक्ट मेथड में जो फार्मूला होता है वो होता है सिग्मा समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई या एन लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एन लिखा है तो इसलिए हम लिख रहे हैं एन। तो सिग्मा एक्स आई एफ आई बाय डिवाइडेड बाय एन। तो अगर हम देखें तो सिग्मा एफ आई एक्स आई एफ आई का जो वैल्यू आया था वो हमारा क्या था 162, और एन जो था सम जो आया था एफ आई का वो कितना था 20। इसे हम 2 से डिवाइड करें तो 2 8 जा 16, 2 1 जा 2 और 2 के टेबल में 10 बार में आ जाएगा। अब 81 को अगर 10 से डिवाइड करें तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा आएगा 8.1। ठीक है। तो ये जो हुआ हमारा दिए गए आंकड़ों का क्या हुआ माध्य, जो डायरेक्ट मेथड से निकाला गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेज ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, अर्थात किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी
के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए, जिसमें जो डेली वेजेज है रुपया में, जिसे दैनिक मजदूरी रुपया में है, और एक जो कॉलम बना है वो नंबर ऑफ वर्कर्स यानी श्रमिकों की संख्या है, जिसमें डेली वेजेस 100 से 120 पाने वालों की संख्या जो है 12 है, 120 से 140 पाने वालों की संख्या क्या है 14 है, 140 से 160 रुपया पाने वाले वर्कर्स की संख्या क्या है 8 है, 160 से 180 रुपया पाने वाले श्रमिकों की संख्या 6 है, जबकि 180 से 200 रुपया पाने वाले वर्कर्स की संख्या क्या है 10 है। तो फाइंड द मीन डेली वेजेज ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड, अर्थात एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात करें। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डायरेक्ट मेथड का उपयोग किया। इस क्वेश्चन नंबर 2 में हम आपको एज्यूम्ड सेकेंड जो मेथड था एज्यूम्ड मीन मेथड का उपयोग करके दिखाते हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का हम लोग उपयोग करेंगे, जिसे हम लोग कल्पित माध्य विधि भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस उसी प्रकार से रहेंगे। जो डाटा दिया गया तो उसे हम क्या मानेंगे, क्लास इंटरवल के रूप में उपयोग करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो दैनिक मजदूरी इसे हम लोग क्लास इंटरवल लेंगे। तो ये लिखाएगा हमारा CI, जो यहाँ है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 एंड लास्ट जो है 180 to 200। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसका XI निकालेंगे। तो XI निकालने के लिए हमने क्या बताया था, इस लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करना है और उसे 2 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो अगर 100 और 120 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 220, 220 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 110। उसी प्रकार 120 और 140 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 260, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 130। तो हमारा यहाँ डिफरेंस कितना दिख रहा है, देखिए 110 और 130 में 20, यानी जो नेक्स्ट टर्म है उसमें अगर हम 20 ऐड करते जाए तो भी हमारा क्या हो जाए, इसका XI यानी क्लास मार्क्स जिसको वर्ग चिन्ह कहते हैं वो निकल जाएगा। तो 120 में 20 ऐड करेंगे तो 150, इसे आप ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो भी 150 आएगा। इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा 170 और फिर क्या होगा 190। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखेंगे, FI, जो हमारा FI जो था नंबर ऑफ वर्कर्स को इंडिकेट करेगा। तो वो है हमारा 12, फिर 14, फिर 8, 6 और क्या हो गया 10। अब हम जो XI निकाले थे उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने से एक कल्पित माध्य निकालें, क्योंकि जो कल्पित माध्य जो निकलेगा हमारा इसी वेजेस से निकलेगा। तो इसमें जो इसका जो मीन क्लास वर्गचिन्ह निकाले थे, क्लास मार्क्स जो निकाला था उसमें से ही एज्यूम्ड करेंगे। तो इसमें से कोई भी जो एक 110, 130 जो वेजेस है उसमें से किसी को भी हम लोग मीन मान सकते हैं, लेकिन सबसे सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को मानते हैं। जैसे यहाँ 5 है संख्या क्लास मार्क्स इंटरवल दिया गया है, तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले को ले नंबर को ले, जैसे 150 को ले सकते हैं। ये हमारा एज्यूम्ड यानी कल्पित माध्य होगा। ठीक है, तो अगर ये 6 संख्या रहता तो हम तीसरा या चौथा टर्म्स को क्या मान सकते थे, एज्यूम्ड मीन मान सकते। चूंकि यहाँ 5 टर्म्स है तो हम क्या लेते, बीच वाले टर्म जो मेरा ये 150 से हम लोग क्या करते, एज्यूम्ड मीन यानी कल्पित माध्य मान लेते हैं, क्योंकि यही हमारा बेजेस का कल्पित माध्य, यानी पहले मीन निकालने से पहले हम उसका एक माध्य अपने से मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ XI। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना। एक जो कल्पित माध्य XI निकाले उसका डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस निकालने का जो प्रोसेस होता है जिसे हम लोग DI कहते हैं, जिसे हम लोग डेविएशन भी कर सकते हैं। तो DI बराबर होता है हमारा XI माइनस क्या लिखते हैं, A। इसका फॉर्मूला होता है XI माइनस A, यानी जो DI डिफरेंस जो निकाल रहे हैं वो XI माइनस A होगा। तो 150, यहाँ XI क्या है हमारा 150 दिख रहा है, और A हमारा भी क्या था 150 ही माने थे। तो XI हमारा 150 था और A भी 150 था। तो 150 में से 150 अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0।
अगर हम ऊपर एक बढ़े तो यहाँ एक्स आई है, तो एक्स आई हमारा क्या है 130 है, और एज्यूम्ड मीन क्या था हमारा ए 150 था। तो 130 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, एक्स आई के प्लेस में 130 रखेंगे और ए के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ हम रफ देखें तो एक्स आई हमारा था 130 और ए हमारा क्या था 150। तो 130 में से 150 अगर माइनस करें तो हमारा क्या आएगा -20। तो ये हमारा जो आया डिफरेंस -20 आएगा। अगर और ऊपर जाए तो ये क्या आएगा 110, यानी एक्स आई जो होगा 110। तो 110 में से जो एज्यूम्ड मीन था वो हमारा 150 अगर माइनस करे तो ये क्या आएगा हमारा प्लस माइनस माइनस यानी 40, लेकिन माइनस बड़ा था इसलिए -40 यहां लिखना पड़ेगा। अब हम जीरो के नीचे जाए तो यहाँ एक्स आई क्या होगा 170, तो 170 में से हमें किसे माइनस करना पड़ेगा 150, तो ये हमारा आ जाएगा 20, और 190 में से फिर 150 को माइनस करें तो ये हमारा आएगा 40। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिफरेंस। अब हम क्या करेंगे, ये एक्स आई का काम यहां पर बदल गया, रूप चेंज हो गया। अब हम क्या करेंगे, एफ एक्स आई एफ आई इसमें इंटू नहीं करेंगे, अब हम लोग ये क्या इंटू करेंगे एफ आई इंटू डी आई। तो यहां हम लोग लिखेंगे एफ आई इंटू डी आई। तो अगर 12 को 40 से इंटू करें तो ये आएगा प्लस माइनस माइनस 12 4 जाके आएगा 480। फिर 14 को अगर 20 से इंटू करें तो प्लस माइनस माइनस हमारा क्या आएगा 280 आएगा। 8 को 0 से इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 ही आ जाएगा। 6 को 20 से इंटू करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा 120, और 10 को 40 से इंटू करेंगे तो ये हमारा आएगा 400। अब हम माइनस वाले को पूरा जोड़ देते हैं। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है हमारा प्लस होता है, तो इसे ऐड करने पर साइन तो माइनस आएगा लेकिन ऐड क्या आएगा हमारा 06760 आएगा। उसी प्रकार प्लस वाले को ऐड करें तो हमारा आएगा प्लस 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 होगा तो ये हमारा आ जाएगा 520 आएगा। ठीक है, तो इन सभी का जो सम होगा फाइनल, जिसे हम लोग क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई, यानी समेशन ऑफ एफ आई डी आई, यानी एफ आई डी आई का योग जो आएगा तो ये आया माइनस प्लस क्या होगा माइनस, तो 760 में से 520 को ऐड करें तो ये आएगा 04240 आएगा, क्योंकि इसमें माइनस साइन बड़ा था जो -760 था, इसलिए हम लोग क्या करेंगे माइनस साइन देंगे। अब एफ आई को ऐड करेंगे तो ये इसे एन लिखते हैं, तो एन इक्वल टू क्या आएगा हमारा, कितने मजदूरों का था ये 50 वर्कर्स का था, तो इसलिए हम इस सभी को ऐड करेंगे तो भी 50 आएगा। चूंकि दिया हुआ प्रश्न में तो हम यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 50 लिख सकते हैं। तो एज्यूम्ड मीन मेथड का जो मीन का जो फॉर्मूला होता है, मीन बराबर होता है ए यानी कल्पित मात एज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, जहां हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं एन लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हुआ एज्यूम्ड मीन मेथड यानी कल्पित मात विधि का क्या हुआ फॉर्मूला हुआ। अब हम सभी का वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ जो एज्यूम्ड मीन मेथड के आधार पर हमने जो ए माना था, कल्पित मात जो माना था वो 150 था, तो ए के प्लेस में हम लोग क्या रखेंगे 150 रखेंगे, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई का जो सम आया था वो आया था -240, तो यहाँ लिखेंगे -240 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे हम लोग 50। 0 0 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखें तो इसको और कैलकुलेशन करें तो ये आएगा हमारा 150 प्लस माइनस हमारा क्या होगा -24 से 5 डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसे हम लोग डिवाइड करें तो क्या आएगा 5 4 जा क्या आएगा 20.58 जा 40। अब 150 में से अगर 4.8 को माइनस किया जाए तो इसका जो सम आएगा वो आएगा 145.2। तो यही जो होगा ये जो हमारे 50 वर्कर्स है उसका क्या होगा दैनिक मजदूरी होगा। आप चाहे तो इस सीट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब